हेलो स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हमने समझा था कि अकाउंटिंग लेखांकन होता क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है, इसका अर्थ क्या है, हमें क्यों आवश्यकता पड़ती है कि हम अकाउंट सीखें या अकाउंट पढ़ें। लेकिन अब जब बात आ जाती है अकाउंट करने वाली, ठीक, अब हम अकाउंट में करेंगे, लेखांकन में करेंगे, तो देखो हमारी साधारण बोलचाल में और अकाउंट की लैंग्वेज में बहुत थोड़ा डिफरेंट है, जिसे हमें समझना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम जब भी अकाउंट के अंदर कोई भी हम एंट्री वगैरह करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें दूसरी लैंग्वेज अपनानी पड़ेगी। और साधारण बोलचाल में हमारी दूसरी लैंग्वेज होती है। जिस तरीके से हमारी लैंग्वेज है उसी तरीके से अकाउंट भी अपनी लैंग्वेज बोलता है, ठीक, वो भी अपनी भाषा बोलता है। तो हमें उसकी भाषा में काम करना है, तो इसलिए हमें उसकी भाषा को सीखना पड़ेगा। तो आज हम 5 टर्म सीखेंगे, शब्दावली, लेखांकन की शब्दावली, बेसिक ऑफ अकाउंटिंग। ठीक, आज 5 हम टर्म्स को सीखेंगे कि आखिर ये 5 टर्म्स हैं तो इनका अकाउंट में हम किस तरीके से यूज़ करेंगे और क्यों करेंगे और किस लिए हमें करना चाहिए। ठीक है, बेसिक टर्म ऑफ अकाउंट, लेखांकन की शब्दावली। ठीक, लेखांकन की शब्दावली, बेसिक टर्म ऑफ अकाउंटिंग। सबसे पहले हम ले लेते हैं बिजनेस, व्यवसाय। पहले मैं पूरा लाइन वाइज लिख देती हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगी। सेकंड आ जाता है हमारा कैपिटल, पूंजी। थर्ड आ जाता है हमारा एसेट, संपत्ति। फिर फोर्थ आ जाता है हमारा लायबिलिटी, दायित्व। फिर हमारा फिफ्थ आ जाता है गुड्स, माल। और भी है इसके आगे, लेकिन मैं आपको धीरे धीरे समझाऊंगी। क्यों? क्योंकि अभी हम जो हैं अभी नर्सरी के बच्चे हैं। किस लिए नर्सरी के बच्चे हैं? हम अकाउंट में नर्सरी के बच्चे हैं। ठीक है, हमें नहीं पता, 10th तक हमें कुछ नहीं पता था अकाउंट होती क्या है। इसके बाद जब हम कॉमर्स फील्ड में आए, हमने सुना अकाउंट, अब ये होती क्या है। यहाँ तो हमारी नर्सरी चल रही है ना अकाउंट की, इसलिए हम धीरे 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 चीज़ों को समझेंगे। सबसे पहले समझिए कि बिजनेस। अब हमें ये समझना पड़ेगा कि हम केवल उन ट्रांजैक्शनों को लिखेंगे अकाउंट में जो बिजनेस से रिलेटिव रखते हो, बिजनेस से रिलेटिव रखते हो। ठीक, यहाँ पे हमारे घर की खाता वही नहीं आएगी, यहाँ बात हो रही है हमारी व्यवसाय की। ठीक, वह अकाउंटिंग है। यहाँ हम क्या अकाउंटिंग समझ रहे हैं? हम वह अकाउंटिंग समझ रहे हैं जो, मान लीजिए आप अभी तो छोटे बच्चे हो, लेकिन फ्यूचर में आप क्या बनोगे? बड़े बड़े अकाउंटेंट बनोगे, आप बड़े बड़े CA, चार्टेड अकाउंटेंट बनोगे। तो अभी हमारी क्या चल रही है? नर्सरी चल रही है। धीरे 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 हम एक एक सीढ़ी चढ़ते जाएंगे और हम समझते जाएंगे और सीखते जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो टर्म्स आता है, जो शब्दावली उपयोग में आती है अकाउंट की, वह है बिजनेस, मतलब व्यवसाय। अब इसका सीधा सा हम एक अर्थ ले लें। देखो, व्यवसाय, मैंने आपसे कोई सामान खरीदा, आपने मुझसे कोई सामान खरीदा, ये हमारा किस चीज़ के अंतर्गत आ जाएगा? व्यवसाय के अंतर्गत आ जाएगा। लेकिन हम अकाउंटिंग की बात करें तो हमारे माइंड में एक बात क्लियर होना चाहिए कि इसका मोटिव, अगर हम कोई वर्क कर रहे हैं, अगर हम कोई बिजनेस कर रहे हैं और उसका मोटिव केवल और केवल प्रॉफिट अर्न करना है, केवल और केवल लाभ कमाना उसका उद्देश्य है, तो वह व्यवसाय के अंतर्गत शामिल होगा। अगर व्यवसाय लाभ कमाना नहीं है तो हम उसको व्यवसाय नहीं मानेंगे। सबसे पहले हमारा आ जाएगा मुख्य उद्देश्य, लाभ कमाना। हमें बस इतने ध्यान रखना चाहिए। अब देखो, हम इस चीज़ को तो नहीं बोल सकते, हम सड़क पे जा रहे हैं, कोई भिखारी बैठा है, हमने उसको पैसे दे दिए। हमने लेन देन की बात करी थी पिछले वीडियो में, हमने उसको पैसे दे दिए, लेकिन क्या हमारा वो व्यवसाय है? नहीं ना। क्या उससे हमें प्रॉफिट अर्न हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो ऐसा कोई हम कार्य या ऐसा कोई व्यवसाय हम कर रहे हैं जिसका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना है, तो वह लेखांकन की शब्दावली में शामिल होगा, तो हम उस टर्म्स को अपने व्यवसाय में लेंगे। अगर उसका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है
तो वह हमारे लेखांकन में, हमारे लेखांकन की शब्दावली में शामिल नहीं होगा। पहला पॉइंट इज क्लियर। सेकंड, कैपिटल। कैपिटल पूंजी। ठीक, देखो पूंजी क्या, अगर हम साधारण भाषा में इस्तेमाल करें जाए तो हम बोलते कि हमारे दादा के पास इतनी पूंजी थी, हमारे परदादा के पास इतनी पूंजी थी। नहीं, यहाँ पे कौन सी बात होगी, हमारी अकाउंट की बात चल रही है, तो हम कौन सी भाषा यूज़ करेंगे, हम अकाउंट की भाषा यूज़ करेंगे। तो पूंजी, अगर मैं कोई व्यवसाय स्थापित कर रही हूँ तो देखो सबसे पहले पूंजी दो प्रकार से मेरे पास आ सकती है। एक तो मेरी खुद की पर्सनल हो सकती है और दूसरी मैं किसी से लेके अपने व्यवसाय में लगा सकती हूँ। तो अभी तो मैं लगा रही हूँ ना, तो वो क्या हो जाएगी, मेरी पूंजी कहलाएगी, भले ही वो मेरी पर्सनल हो या क्रेडिट पे ली हुई हो। ठीक, भले ही वो मेरी पर्सनल हो या क्रेडिट पे ली हुई हो, लेकिन अगर मैं इसको व्यवसाय में लगा रही हूँ, कौन से व्यवसाय में, जिसका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना है, तो वह हमारी क्या कहलाएगी, पूंजी। ये हमारे, जब हम अब सम्स करेंगे, हम अभी नर्सरी के बच्चे हैं, हम फिर KG1 में आएंगे, KG2 में आएंगे, धीरे धीरे क्या होता है, हम छोटा बड़ा पढ़ते हैं, ABCD पढ़ते हैं, फिर इनको मैच करते हैं, फिर हम बोलना सीखते हैं। उसी तरीके से ये हमारी अकाउंट की क्या है, हमारी नर्सरी चल रही है। पहले हम उसकी भाषा में घुसे तो आखिर, ठीक, उसकी लैंग्वेज में हम जाएं तो, कि आगे हम चल के अगर कुछ कर रहे हैं तो हमें कौन सी लैंग्वेज यूज़ करनी पड़ेगी अकाउंट के लिए, तो ये क्या है, उसकी लैंग्वेज है। ठीक, तो हम ऐसी पूंजी को लेखांकन में शामिल करेंगे जिसको हम कब लगा रहे हैं, जब हम कोई ऐसा बिजनेस कर रहे हैं जिसका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना है, और उसमें हम जो पूंजी लगा रहे हैं, भले वो हमारी पर्सनल हो या हमारी क्रेडिट पे ली हो। मतलब हमारे पास अगर मान लीजिए 2 लाख की पूंजी हम लगा रहे हैं और हमारे पास 1 लाख रुपए हमारा खुद का जमा था, लेकिन 1 लाख रुपए हम किसी से लेके भी लगा रहे हैं, तो वो पूंजी तो लगा रहे हैं ना हम अभी, तो वो दोनों प्रकार की क्या हो जाएगी, हमारी पूंजी लेखांकन में शामिल हो जाएगी। फिर आ जाती है असेट। देखो संपत्ति, फिर वही बात आ जाएगी, आप लोग बोलोगे कि हमारे पास एक घर है, एक कार है, ठीक, हमारे पास एक फैक्ट्री है, वो क्या है, हमारी संपत्ति है। लेकिन हम इस लेखांकन में लेके जाएं, हम इसको अकाउंट में लेके जाएं, असेट, मेरी भाषा में सिंपल एक चीज़ है असेट, कि जो मेरा है वो मेरी असेट है, जो मेरा है वो मेरी असेट है। मतलब मान लीजिए अगर आपके पास एक कार है, ट्रक है, अभी आपका घर का है, लेकिन अभी आपने इससे बिज़नेस करना स्टार्ट नहीं करा। जैसे ही आपने कोई बिज़नेस करना स्टार्ट करा, उसके बाद आपने क्या करा, अपनी जो निजी पूंजी थी वो भी किस में लगा दी, बिज़नेस में लगा दी, तो वो क्या कहलाएगा, असेट्स कहलाएगा, संपत्ति। मतलब जो मेरा है वो मेरी असेट है, जो मेरा नहीं है वो मेरी असेट नहीं है। अब दूसरा एक और चीज़ हम ध्यान में रख के चलें कि असेट को हम सिर्फ इतना समझ लेते हैं कि ये हमारी संपत्ति, ये कोचिंग है ये मेरी संपत्ति, ये बोर्ड है ये मेरी संपत्ति, ये मार्कर है ये मेरी संपत्ति। क्यों? क्योंकि मेरा है, ये मेरी संपत्ति। अब देखिए, अगर मैंने इसको अपने दोस्त से उधार लिया 10 मिनट के लिए, अगर मैंने 10 मिनट के लिए अपने दोस्त से इसको उधार लिया तो ये मेरी संपत्ति नहीं है, लेकिन मैंने इसको परचेस किया, ये मेरी संपत्ति है। मतलब कि जो मेरा है वो मेरी संपत्ति है। हम दूसरी भाषा में और इसको लेके चलें, आज मैंने अपने बिजनेस से किसी को उधार माल बेचा, आज मैंने अपने बिजनेस से किसी को उधार माल बेचा, बेच दिया, काम हो गया, इसका बिल्कुल हमारे पास माइंड क्लियर है कि आज नहीं तो कल हमारे पास पैसा आएगा ही आएगा, तो वो क्या हो जाएगा, हमारी संपत्ति हो जाएगी। ठीक, जो मेरा है वो मेरी संपत्ति है, जो मेरा है वह मेरी संपत्ति है। क्लियर? फिर आ जाता है हमारा लायबिलिटीज़, हमारे दायित्व। बिजनेस में हम इसको किस तरीके से सोच के चलें। अब देखो, आपके घर में आपके पिताजी हैं, पिताजी मुखिया होंगे, दादाजी होंगे, दादाजी मुखिया होंगे, मम्मी होंगी तो किसी किसी की मम्मी मुखिया होंगी घर में। तो उनके उस घर के प्रति उनके क्या क्या हमारे उनके दायित्व बनते हैं, उन दायित्वों को निर्वाह करेंगी। ये हमने लिए किस चीज़ से, हमने एक छोटे लेवल पे बात करी है, हमने घर के लेवल पे बात करी, बिज़नेस के लेवल पे हम बात कर ही नहीं रहे हैं अभी। बिज़नेस के लेवल पे यदि हम लेके जाएं तो दायित्व क्या है, मैंने किसी से उधार माल खरीद लिया मैंने उधार, अब मुझे उसको पेमेंट करना है, तब तक मैं जब तक पेमेंट नहीं कर दूंगी वो मेरे सर पे क्या है, दायित्व है, मेरे सर पे क्या है, बोझ है, तो वो मेरी क्या हो जाएगी, लायबिलिटीज़ हो जाएगी। ठीक, मैंने माल ले लिया, मैंने उपयोग कर लिया, लेकिन मैंने उसका क्या करा,
मैंने उसका अभी तक पैसा नहीं दिया, वो मेरे सर पे क्या है, बोझ है। वो बोझ जब तक उतर नहीं जाएगा मेरी लाइबिलिटी से, और जब वो बोझ उतर जाएगा और जो मैंने यूज़ करा था वो मेरी क्या हो जाएगी, असेट हो जाएगी। ठीक, अब आती है लास्ट में हमारी 5th पॉइंट की, हमारे लास्ट में बात आती है गुड्स, माल। देखो बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूज़न होती है कि संपत्ति और गुड्स में अंतर क्या है। हमारी संपत्ति और गुड्स में अंतर क्या है, एक बात क्लियर कर दूँ, ऑल गुड्स आर असेट्स बट नॉट असेट्स आर गुड। मतलब जितना भी हमारे व्यवसाय में जो माल है, देखिए इस चीज़ को हम इस चीज़ से समझ के चलें कि ये मेरे क्या हैं, गुड्स हैं, माल है, हमारे व्यवसाय के माल हैं, और ये हमारा पूरा एक व्यवसाय चल रहा है। ठीक, अब देखो ध्यान देने वाली बात है, ये सारा गुड्स इसमें आ जाएगा ना, सारा गुड्स इसमें आ जाएगा, बट ये सारा असेट्स तो इसमें नहीं आएगा ना, ये हमारा पूरा व्यवसाय तो इसमें नहीं आएगा। इसलिए बोला जाता है कि सारे गुड्स असेट्स होते हैं हमारे, लेकिन सारी असेट्स हमारे गुड्स नहीं होंगे। क्योंकि इसमें हमारा फर्नीचर भी आ जाएगा, मशीन भी आ जाएगी, कार भी आ जाएगा, जो अभी चल रहा है रिसेंट में, जिससे हमारा व्यवसाय चल रहा है, वो सारी चीज़ इसमें शामिल हो जाएगी। लेकिन गुड्स क्या, जिसके उपयोग से हमें उत्पादन का कार्य करना है। इसलिए तो ये हमारा क्या है, आगे चल के हमें बेनिफिट देगा ना, तो ये हमारी संपत्ति है, लेकिन हमारा सारा असेट्स हमारा गुड्स नहीं है, और हमारा सारा गुड्स हमारी संपत्ति है। ठीक, तो गुड्स क्या होगा, ऐसा माल जो हमें उत्पादन करना है। ठीक, ऐसा कच्चा भी हो सकता है, आधा कच्चा भी हो सकता है, पूरा पक्का भी हो सकता है, मतलब इसका रॉ मटेरियल भी हो सकता है, तो वो भी हमारा गुड्स ही है। और तैयार हो गया तो प्रोडक्ट तैयार हो गया तो वो भी एक गुड्स ही है। आगे चल के वो हमें क्या देगा, हमें मनी अर्न कराएगा। ठीक, तो वो हमारी क्या हो जाएगी, वो हमारी असेट्स हो जाएगी। लेकिन कब हो जाएगी, जब हम उससे मनी अर्न करने लगेंगे। लेकिन अभी वो क्या है, वो हमारा गुड्स है।